हेलो एवरीवन। क्लास 12th केमिस्ट्री के बैच में आप सभी का स्वागत है। क्लास 12th केमिस्ट्री के अंतर्गत हम आप लोगों को हेलो एल्केन और हेलोरीन चैप्टर पढ़ा रहे हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत हमने लास्ट टर्म पर आपको कई सारी चीज़ें बता दी जिसको आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा और नोट्स बना करके लिख भी लिया होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है क्लोरोबेंजीन से फिनॉल का निर्माण। आखिर क्लोरोबेंजीन को किस प्रकार से हम लोग फिनॉल में तब्दील करते हैं, फिनॉल में कन्वर्ट करते हैं, अब हम लोग यह पढ़ेंगे। क्लोरोबेंजीन का मतलब होता है बेंजीन रिंग के ऊपर Cl और फिनॉल का मतलब होता है बेंजीन रिंग के ऊपर OH। बात समझ में आ रही है? क्लोरोबेंजीन से फिनॉल को किस प्रक्रिया के द्वारा बदला जाता है हम लोग इसकी जानकारी करेंगे और इस प्रक्रिया का नाम है ग्रूव प्रोसेस, ग्रूव विधि। बात समझ में आ गई? तो क्लोरोबेंजीन से फिनॉल का निर्माण हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन हम लोग इसकी जानकारी लेने जा रहे हैं। और आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, परीक्षा में आपके यह प्रश्न आता है कि कैसे प्राप्त करोगे क्लोरोबेंजीन से फिनॉल, हाउ वुड यू कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन इनटू फिनॉल। बात क्लियर है? तो क्लोरोबेंजीन से फिनॉल प्राप्त करने के बारे में हम लोग आगे जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले होता क्या है कि क्लोरोबेंजीन की क्रिया NaOH के साथ करा दी जाती है। किसके साथ करा दी जाती है? NaOH। NaOH का मतलब सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। बात समझ में आ रही है? तो जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया NaOH के साथ कराई जाती है तो उस परिस्थिति में यहां से Cl और यहां से HCl बाहर निकल जाता है और बेंजीन रिंग के ऊपर क्या करके लग जाता है? ONA। ये जो O है ना, ONA। तो जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया हम लोग सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड से कराएंगे तो बेंजीन रिंग के ऊपर ONA लग जाएगा। इसे हम लोग कहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। क्या कहते हैं? सोडियम फिनॉक्साइड। बात क्लियर है? तो क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाते समय सबसे पहले स्टेप में हम लोग क्लोरोबेंजीन की क्रिया सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड के साथ कराते हैं जिससे बेंजीन रिंग के ऊपर ONA यानी कि सोडियम फिनॉक्साइड लग जाता है और साथ ही साथ में HCl का निर्माण भी होता है। इसके पश्चात क्या होता है? अगले स्टेप में यह होता है कि आप सोडियम फिनॉक्साइड ले लोगे और उसका रिएक्शन HCl जो बना हुआ है उसके साथ कराओगे। तो यहां से फिर वही Na और यहां से वह Cl, NaCl आपका बाहर निकल जाएगा और आपका बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लग जाएगा? OH लग जाएगा, फिनॉल लग जाएगा। इस प्रक्रम से हम क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाते हैं। एक बार ध्यान से सुन लीजिए, क्लोरोबेंजीन की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं जिससे H और Cl बाहर निकल जाता है, बेंजीन रिंग के ऊपर ONA आ जाता है। फिर दोबारा जब इसकी क्रिया हम लोग कराते हैं तो बेंजीन रिंग के ऊपर OH यानी कि फिनॉल आ जाता है। इस विधि का नाम है ग्रूव विधि। अब इसमें कई लोग सोचेंगे सर अगर सीधे OH लगाना था तो क्यों ना सीधे यह वाला OH लगाते और यहाँ से Na और Cl निकालते। ध्यान से समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे रिएक्शन तो आप पढ़ लिए, लेकिन कुछ लोग कहेंगे सर अगर आपने फिनॉल बनाया हुआ है तो आप क्यों NaOH में से H और Cl निकाले? आप सीधे सीधे Na और Cl यहाँ डायरेक्ट निकाल सकते थे और जब डायरेक्ट निकाल लेते तो बेंजीन रिंग के ऊपर OH आ जाता, लेकिन यह संभव नहीं। क्यों नहीं संभव है? इसके पीछे रीजन ये है कि यह जो ऑक्सीजन है
ऑक्सीजन उच्च विद्युत ऋणात्मक मतलब हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव है। यह हाइड्रोजन से जुड़ा है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जब सोडियम से जुड़ा है तो सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको फायदा दिख रहा है सोडियम में जुड़ने का, क्योंकि इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन है। इसलिए ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन को तो छोड़ देगा लेकिन कभी सोडियम को नहीं छोड़ेगा। इस कारण हम डायरेक्ट रिएक्शन नहीं बता सकते। फिर से समझिए, जैसे अभी अभी हमने बताया कि क्लोरोबेंजीन से फिनाल बनाना है तो सबसे पहले NaOH के साथ क्रिया कराओगे तो बेंजीन के ऊपर ONa आ जाएगा और HCl आ जाएगा। फिर दोबारा क्रिया कराओगे तो बेंजीन के ऊपर OH आ जाएगा और NaCl बाहर निकल जाएगा। ये है एक्चुअल में ग्रुप प्रोसेस। लेकिन कुछ कहेंगे सर क्यों आप ONa ऊपर लगाया, आप डायरेक्ट Na और Cl को निकाल देते, OH लगा देते। तो भाई देखिए ये बहुत ही होशियार है। O का मतलब ऑक्सीजन, ये जानता है हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है। यह इस 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है लेकिन 11 वाले को जल्दी छोड़ता नहीं है, इसलिए ऊपर O के साथ Na भी जाता है। लेकिन जब यहाँ आता है तो अब इसको ऑक्सीजन को फिर चुनना पड़ता है, या तो वो बेंजीन रिंग चुने या तो वो सोडियम चुने। बेंजीन में ज्यादा कार्बन होता है भाई, 6 कार्बन है, मतलब एक कार्बन के पास अगर 6 भी इलेक्ट्रॉन होंगे तो 6 के पास 36 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये जो है फिर अंत में फैसला लेता है कि हमको सोडियम को बाहर निकाल देना है, तो वह सोडियम को बाहर निकाल देता है, NaCl बाहर हो जाता है और बेंजीन के ऊपर आकर के OH लग जाता है। बात समझ में आ रही है? तो अगर आपको ये न समझ में आया तो सीधा सीधा समझिए कि सबसे पहले क्लोरीन का रिएक्शन NaOH के साथ कराएंगे जिससे आपका सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। उसका रिएक्शन HCl के साथ कराएंगे, फिनाल बन जाएगा। बात क्लियर हो गई? ठीक। अब ये तो आपने क्लोरोबेंजीन से फिनाल बनाना सीख लिया। अगला जो हेडिंग हम पढ़ाने जा रहे हैं उस हेडिंग का नाम है DDT। DDT एक प्रकार की खाद होती है जो खेती बाड़ी में प्रयोग की जाती है। इससे जो आपके पेड़ पौधे होते हैं, जो आपके फसल होती है, उनको कीड़ों से बचाने का काम किया जाता है। DDT का फुल फॉर्म होता है डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले DDT एक खाद है, सफेद रंग की होती है, कीटाणुनाशी के रूप में प्रयोग की जाती है। फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। बनाते कैसे हैं? तो बनाने का विधि ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले क्लोरल लेते हैं। क्लोरल यानी कि CCl3CHO, अभी आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था। CCl3CHO, CHO का मतलब एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को ओपन करके हमने लिख दिया और इसका रिएक्शन कराते हैं हम लोग क्लोरोबेंजीन से। बेंजीन के ऊपर Cl और बेंजीन के ऊपर Cl से। ध्यान से समझिएगा, जब हम लोग क्लोरल लेते हैं, क्लोरल का फार्मूला होता है CCl3CHO। CHO को हम ओपन करके यहाँ पर लिखे हुए और इसका रिएक्शन 2 है, क्लोरोबेंजीन से कराते हैं। आप जानते हैं कि बेंजीन के हर एक कोने का मतलब हाइड्रोजन होता है, तो यहाँ से HOH यानी कि H2O आपका क्या होगा? बाहर होगा। आगे हमारे पास जगह नहीं है इसलिए हम नीचे लिख रहे हैं कि यहाँ से जो H2O होगा वह आपका बाहर होगा। और जब H2O को बाहर कर दिए तो जो बचा हुआ मटेरियल बचना, भाई इसका एक बॉन्ड बच गया तो वह बॉन्ड सीधा इस बेंजीन रिंग से जुड़ गया, इसका दूसरा बॉन्ड सीधा बेंजीन रिंग से जुड़ गया। तो यह जो संरचना आप देख रहे हैं, यह संरचना आपके DDT की संरचना है। डाइक्लोरो 2 ठो क्लोरो, डाइफेनिल 2 ठो फेनिल, ट्राइक्लोरो 3 क्लोरीन और 2 कार्बन है तो नाम में क्या आ जाता है? एथेन आ जाता है। फिर से समझिए, DDT एक प्रकार की खाद है। इसका निर्माण
करने के लिए आप क्लोरल ले लीजिए CCl3CHO। CHO को आप ओपन करके लिखिए C डबल बॉन्ड OH। इसका रिएक्शन आप क्लोरोबेंजीन से कराइए। 2 ठो क्लोरोबेंजीन हम लिख ले रहे हैं, यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से। बेंजीन के हर एक कोने का मतलब हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया। शेष जो भी चीजें बची H2O जब बाहर निकल गया, 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो बचा क्या CCl3 CH। इसके 2 बांड खाली हो गए भाई, ऑक्सीजन चला गया तो। और इन दोनों बांड में एक एक बांड पर क्या लग जाएगा, क्लोरोबेंजीन का बचा हुआ भाग लग जाएगा। और यहीं से इसका नाम निकल के आया डाईक्लोरो डाईफेनिल ट्राईक्लोरोएथेन। या इसका एक और नाम भी है, वह नाम क्या है ध्यान दीजिए, वह इसका IUPAC नाम है। और IUPAC नाम भी पेपर में आता है 2,2 bis पैरा क्लोरोफेनिल 1,1,1 ट्राईक्लोरोएथेन। यह इसका IUPAC नाम है। 1 नंबर में कई सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा भी गया। तो ध्यान दीजिए, DDT का निर्माण क्लोरल से होता है। क्लोरल का रिएक्शन क्लोरोबेंजीन से कराया जाता है। बीच में से पानी को निकाल देते हैं और शेष सभी कणों को एक साथ जोड़ करके लिख देते हैं। DDT का जो फुल फॉर्म होता है डाईक्लोरो डाईफेनिल ट्राईक्लोरोएथेन। इसका एक IUPAC नाम भी होता है जो कि आपको याद करना है 2,2 bis पैराक्लोरोफेनिल 1,1,1 ट्राईक्लोरोएथेन। बात समझ में आ रही है? तो यह आपका नाम हो गया और यह आपका टॉपिक हो गया। टॉपिक का नाम था DDT। इसके अलावा एक और हेडिंग है, उस हेडिंग का नाम है गैमेक्सीन। यह भी एक प्रकार की खाद होती है। गांव वगैरह में आपके गैमेक्सीन को गमसीन नाम से लोग कहते भी हैं। तो गैमेक्सीन इसका जो एक दूसरा नाम है BHC होता है। नाम फुल फॉर्म इसका होता है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। क्या फुल फॉर्म होता है? बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। एक और नाम इसका होता है लिंडेंस। क्या नाम होता है? लिंडेंस। इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, या इसे हम लोग 666 भी कहते हैं। 666 क्यों कहते हैं जान लीजिए, क्योंकि जब इसका फार्मूला लिखेंगे तो कार्बन 6, हाइड्रोजन भी 6 और क्लोरीन भी 6, तो तीनों चीज 6 होने के कारण इसको 666 नाम से भी जाना जाता है। यह भी एक प्रकार की कीटनाशी होती है, आपकी फसलों को कीटों से बचाती है। इसका निर्माण कैसे होता है तो ध्यान दीजिए कि जब बेंजीन को क्लोरीन गैस के साथ गर्म किया जाता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो 2 क्लोरीन नहीं, टोटल 6 क्लोरीन, 3 दूनी 6 क्लोरीन। ये 6 क्लोरीन क्या होते हैं, हर कोने पर आकर के लग जाते हैं। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, गैमेक्सीन कहते हैं। और ये जो बीच का ये जो गोल गोल बांड देख रहे हो ना, ये बांड क्या हो जाता है, यहाँ पर हट जाता है। और जब बांड हटता है तभी उन हटी हुई जगहों पर क्या लग जाता है, क्लोरीन लग जाता है। और आप जानते हैं कि बेंजीन के हर एक कोने का मतलब हाइड्रोजन होता ही है, तो हर एक कोने में हाइड्रोजन भी लग जाता है। बात समझ में आ रही? तो ध्यान दीजिए, BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड गैमेक्सीन या लिंडेंस नाम से भी जाना जाता है। बनता कैसे है तो बेंजीन का रिएक्शन क्लोरीन गैस के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। चूंकि यह रिएक्शन देखने में बड़ा लग रहा है इसलिए इसे शॉर्टकट भी लिखा जाता है। C6H6 के साथ 3 Cl2 करके ले लिए और डायरेक्ट लिखते हैं C6H6Cl6। तो यह भी रिएक्शन आप चाहे लिख सकते हैं, चाहे तो यह भी लिख सकते हैं। यह एक प्रकार की कीटनाशी होती है और सूर्य के प्रकाश में होगा। इसमें जो 6 क्लोरीन है 6 कोनों पर जाकर के लग जाएंगे और यह जो डबल बॉन्ड है यह आपका नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और इस प्रकार से आपके यह दोनों खाद के बारे में हमने आपको जानकारी दे दी।
तो ध्यान दीजिए, हमने पहला आपको हेडिंग पढ़ाया क्लोरोबेंजीन से फिनाल, दूसरा हमने आपको हेडिंग पढ़ाया डीडीटी और तीसरा पढ़ाया आज का गैमेक्सिन। इसके जुड़े हुए नोट्स आपको हम दे देंगे। तो आज के लिए इतना ही।